अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी में बीएस के लिए, पीएचडी के लिए, एमएस के लिए सारे अप्लाईज़ शुरू हो चुके हैं। किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी सऊदी अरब के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार किया जाता है और इसके अंदर जो तलबा को सहूलियात दी जाती हैं, जो स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, वो भी बेहतरीन हैं। यहाँ का तालीमी निज़ाम भी बेहतरीन है। थोड़ी सी तफसील में बता दूँ तो इस्लामियात और अरबी के अलावा बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए टॉफ़िल या आइल्ट्स या कोई भी इंग्लिश प्रोफ़िशिएंसी का एक सर्टिफ़िकेट का होना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप अरबी और इस्लामियात में एमएस के लिए या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी तरह की लैंग्वेज की सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है। चूँकि एक मरहले पर जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो उसपे एक कंपल्सरी तौर पर ये आएगा कि आपने लैंग्वेज प्रोफ़िशिएंसी सर्टिफ़िकेट भी अपलोड करना है। तो उसमें आप कोई भी सर्टिफ़िकेट अपलोड कर दें, या अगर आपके पास है यूनिवर्सिटी का कोई लैंग्वेज सर्टिफ़िकेट है तो वो आप अपलोड करें। लेकिन ये कि इसके लिए ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे उन्होंने दिया होता है। तो अब हम इंशाल्लाह अभी शुरू करते हैं कि इसमें अकाउंट कैसे बनाना है और इस पर अप्लाई कैसे करना है, तो ये सारा प्रोसेस मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊँगा। तो सबसे पहले हम इसमें अपना एक अकाउंट बनाते हैं और आपने जो भी ईमेल आपने इसमें एंटर करना है। तो जब आप एक मर्तबा ईमेल उसमें के अंदर एंटर करेंगे और आपके आपके एक और बात ये है कि आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। जब आप पासपोर्ट नंबर इसके अंदर एंटर करेंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगा, आपको एक ईमेल आ जाएगा। उस ईमेल में आपके पास एक आईडी और पासवर्ड होगा, आरज़ी पासवर्ड और आईडी, तो उसको आपने ओपन करना है। इस तरह का आपको एक ईमेल आ गया होगा, तो उस ईमेल को आपने इसमें से ये जो यूज़र नेम है आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे लॉगिन में आकर आपने इसको पेस्ट करना है। जो ईमेल और पासवर्ड आपको आ गया है, आपने यहाँ पे लॉगिन में आकर उस जो आपके पास ये आ गया है क्रेडेंशियल्स, ये जो नंबर्स होते हैं यूज़र नेम, इसको कॉपी करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है और जो पासवर्ड आपका है इसको यहाँ से कॉपी करके आपने वहाँ पे पेस्ट करना है और लॉगिन पे आ जाना है। अब यहाँ आपको का जो करंट पासवर्ड है वो आपने इसको दोबारा पेस्ट करना है और नया जो एक पासवर्ड है वो खुद का आपने बनाना है और इस उसको यहाँ पर सबमिट कराना है। जब आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा तो उसके बाद आप पर्सनल डाटा पे आ जाएँ और यहाँ पर आपने नाम वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो लिखनी है। अगर आप एमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने लास्ट डिग्री बैचलर लिखनी है। अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मास्टर करेंगे। सिंगल हो या मैरिड हो, जो भी आपने वो पर लिखना है। मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब आपने यहाँ पर कंप्लीट करना है। फैमिली नाम आपने ज़रूर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान लिखना है। कौन सी यूनिवर्सिटी ने की से किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मिसाल के तौर पर आपने किया है। कॉलेज का मतलब ये होता है कि एक यूनिवर्सिटी होता है, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट आपका होता है, मिसाल के तौर पर आपने इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट से बीएस किया है या इस्लामिक या अरबिक डिपार्टमेंट से किया है या उर्दू से किया है, जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, तो कॉलेज से मुराद वही डिपार्टमेंट है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इस्लामिक स्टडीज़ और मेजर क्या है, यानी आपका जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आर्ट्स भी आप लिख सकते हैं और अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं। ये आपका मेजर होता है। स्पेशलाइज़ेशन अगर आपने किया हो, मतलब बीएस के अंदर अगर आपने एमएस के अंदर कोई स्पेशलाइज़ेशन की हो, मतलब है किसी टॉपिक पे आपने काम किया हो, तो अगर है तो आप लिखें, नहीं है तो आप यहाँ पर इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो इसको मैं सीरत
लिख देता हूँ, या इसको खाली छोड़ देते हैं, कोई कोई मसला नहीं है। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है कि आपने जिस साल में जो है ना वो किया है। और यहाँ पर ये जो जीपीए ग्रेजुएशन सिस्टम है, इसको आपका जीपीए जो है ना वो किया जाता है कि आपने कौन सा सिस्टम के अंदर जो है ना इस ये नंबर हासिल किया है। उमूमन हमारे यहाँ जो एमएस किया जाता है वो 4 के अंदर होता है। 4 के अंदर जो नंबर्स लिए होते हैं तो 3.8 या 3 पॉइंट या 2 पॉइंट समथिंग, तो इस तरह के नंबर्स आते हैं, तो हमारे यहाँ ये इस्तेमाल होता है। तो आपने जीपीए लिखना है, मिसाल के तौर 3.5 आपने लिया है, तो आपने यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पे ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर ऑल मेजर एक्सेप्ट ऑफ फॉर इस्लामिक एंड अरबिक प्रोग्राम्स। तो अगर आप इस्लामियात या अरबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पर आई डोंट हैव एन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और अगर आप दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने यहाँ पर जो भी आपने टेस्ट पास किया है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप मिसाल के तौर पर मैं इस्लामिक स्टडीज़ में चूँकि अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपने कौन से सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है और उसके अंदर आपने पीएचडी करनी है, तो ये सब्जेक्ट आपके पास मौजूद है, जैसे कि पीएचडी इन अरबिक लैंग्वेज और फ़िक़्ह फंडामेंटल्स है, इस्लामिक थियोलॉजी है, फ़िक़्ह है और कुरान एंड सुन्ना है। तो आपने इनमें से जो भी सब्जेक्ट जो है ना वो सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर सारे जो है ना वो अटैचमेंट्स हैं। यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी है, और अपलोड करने के बाद आपसे जो पूछा जाएगा तो आप वही चीज़ें जो है ना यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि फाइल है तो इसको या अटैच पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल और ये बात जो है ना ये ज़रूरी है कि आपका जो फाइल हो पीडीएफ के अंदर हो। पीडीएफ फाइल आप यहाँ पर अपलोड करेंगे और पीडीएफ फाइल ही यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। जब आप फाइल को या ब्राउज़ करके एंटर करेंगे तो आपने यहाँ पर अटैच पे क्लिक करना है। तो अटैच पे जब क्लिक करेंगे तो आपका एक फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो गया है। यहाँ पर डिलीट का बटन आ रहा है, तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। बाकी आपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है ना वो यहाँ पर अटैच करना है। ट्रांसक्रिप्ट आपका जो डीएमसी है, जो इसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो नंबर्स वगैरह के डिटेल होते हैं, मार्कशीट होता है, वो यहाँ पर अपलोड करना है। इंग्लिश लैंग्वेज एग्ज़ाम सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर ये कंपलसरी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है तो ये कंपलसरी है। तो आप इसमें कोई भी एक चीज़, कोई डिग्री वगैरह जो है ना वो, या सिंपल एक वर्ड में ये लिख दें कि मतलब मैं इस्लामिक स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ वही एक जुमला लिखिए और उसका पीडीएफ बनाएँ और यहाँ पर उसको अपलोड करें। रिकमेंडेशन लेटर्स ये बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज के अंदर आपने पढ़ा हो वहाँ से आपने अपने 2 प्रोफ़ेसर्स हज़रात से रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं। इंग्लिश के अंदर ले लें, कोई मसला नहीं है। अगर आपको अरबी में नहीं हो तो इंग्लिश के अंदर भी ले सकते हैं। वो आपने यहाँ पर अटैच करने हैं 2 अलग-अलग प्रोफ़ेसर से, या जो भी एकेडमिक आपके कोलीग्स हैं उनसे भी आप ले सकते हैं। करिकुलम विटाe यानी आपका जो सीवी है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सीवी के अंदर कोई एक्सपीरियंस और ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है, बस क्या उसके अंदर सिर्फ आपका ये डिटेल हो कि आपने क्या-क्या पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, कब पढ़ा है, और उसके अंदर आपने क्या ग्रेड्स हासिल किए हैं, क्या पोजीशंस हासिल की हैं, कौन-कौन सी हॉबीज़ आप जो है ना वो करते हैं, कौन-कौन सी चीज़ों में आप दिलचस्पी रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है और फिर उसको यहाँ पे अपलोड करना है पीडीएफ में। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जब आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपने एक प्रपोज़ल लिखना है कि मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझे ये फैसिलिटी, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं इस टॉपिक पे काम करके आगे बढ़ सकूँ, अपनी पीएचडी मुकम्मल कर सकूँ। तो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहाँ पर लिखना है। ये आप चैट जीपीटी वगैरह को इस्तेमाल करके भी उससे भी आप ताउन ले सकते हैं। पर्सनल फ़ोटो ये भी आप अपलोड करें। और अदर्स में ये है कि आपके पास कोई सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स है, आपने कोई मुकाबला जीता है, या कहीं आपकी पब्लिकेशंस हुई हैं, या आपके ने कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है, कोई ट्रेनिंग की है, या कोई दीगर आपके पास डिग्री है,
تو اس کو ایز اے سپورٹڈ ڈاکومنٹس آپ یہاں پر اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نیکسٹ پہ جائیں اور یہاں پر آپ کو سارا ڈیٹیل آپ کا یہاں پر آ جائے گا، اور اس کے بعد آپ سرٹیفائی دیٹ کنفرمیشن فارمیشن کریں گے، کنفرم اینڈ سینڈ۔ اور یہاں پر جب آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوں گی، پچھلے والا جو بھی سیکشن ہے اس کو آپ نے لازمی پورا کرنا ہے، اس کے بغیر یہ کنفرم اینڈ سینڈ نہیں ہوگا۔ میں نے نہیں کیا تو میرا بھی نہیں ہو رہا ہے، تو آپ نے ساری چیزیں کنفرم کرنی ہے، ساری چیزیں کیئرفلی آپ نے اس کو فارم کو فل کرنا ہے، اور اس کے بعد کنفرم اینڈ سینڈ پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو بھی ای میل آ جائے گا کہ آپ کا فارم سبمٹ ہو گیا ہے۔ اور جب ہم اسکروٹنی کریں گے اور اسکالرشپس کے ایوارڈ کی بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پھر ایک الگ سے ای میل آئے گا جس میں آپ کو قبولیت کا میسج آ جائے گا کہ آپ کو کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں قبول کیا گیا ہے۔ پھر آپ اپنا پاسپورٹ وغیرہ ان کو دیں گے، ایمبیسی وغیرہ کو، اور باقی پروسیس آپ کو بتائیں گے۔ تو بہت جلد پروسیس ہوتا ہے ان کا، اور آپ کو پھر جو نا بلایا جائے گا ادھر سعودی عرب میں، آپ کی کلاسز شروع ہوں گی۔ تقریباً 800 سے لے کر 1500 کے درمیان میں یہ ریال دیتے ہیں، جس کو آپ جو ہے نا وہاں پر سبسڈائز آپ کو کھانا ملتا ہے اور آپ کو رہائش ملتی ہے، اور بہت ساری چیزیں وہاں پر فری ہوتی ہیں۔ جاب اور اپرچونیٹیز بھی ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ وہاں پر ہاتھ پیر ماریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جاب وغیرہ بھی مل سکتا ہے، اس کے ذریعے بھی آپ تھوڑی بہت کمائی کر سکتے ہیں جس سے آپ کے گھر کا خرچ چلے، اور مستقبل میں بھی آپ وہاں پر جب رہیں گے آپ کو ماحول کا پتہ چلے گا تو آپ اپنے لیے جاب بھی ڈھونڈ سکیں گے۔ اور آپ کو ظاہر سی بات ہے جب آدمی ایک جگہ پہ جاتا ہے تو اس کے لیے راہیں کھلتی ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھول دے۔ تو آپ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے اندر لازمی اپلائی کریں، اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں پر جو کھلی ہوئی ہے، وہ وزارت تعلیم جو سعودی عرب کا ہے، منسٹری آف ایجوکیشن، اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس کے اندر صرف BS کے داخلے شروع ہے۔